अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मिर्ज़ा साहब। होप यू आर ऑल वेरी फाइन एंड एंजॉयिंग अ वेरी साउंड लाइफ। अल्लाह ब्लेस यू फॉर एवर। सो आज फिर एक और वीडियो आपके साथ लेकर आया हूं विच इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास who are going to appear in the annual exam of mathematics on 26 April on Wednesday. So please do watch and listen my complete video so that you can easily understand the main issues which are the students facing in the present days. सो आज की वीडियो जो है इसके अंदर मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपसे शेयर करूंगा, कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़, थ्योरम्स के मतलब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, ऐसी चीज़ें जिनसे स्टूडेंट्स के नंबर बोर्ड में काट दिए जाते हैं और ऐसी चीज़ें और ऐसे काम जिनसे स्टूडेंट्स को नंबर लेने में बहुत आसानी होती है। सो आप लोगों से गुजारिश ये है कि वीडियो को पूरे ध्यान से देखा करें, पूरे ध्यान से सुना करें और अगर कुछ चीज़ समझ नहीं आती तो उसको रिपीट कर लिया करें। इसके अलावा मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी जो बना हुआ है, व्हाट्सएप नंबर भी आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया हुआ है। सो आप वहाँ पे मेरे से रब्ता करके अपने जो इश्यूज़ हैं वो मज़ीद जो है वो तसल्ली से कंफर्म कर सकते हैं। तो जहाँ तक मैथ की बात है तो मैथ इज़ अ वेरी ईजी सब्जेक्ट, लेकिन इसको स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा मुश्किल सब्जेक्ट समझते हैं और उसकी सिर्फ एक रीज़न है, वो ये है कि मैथ की प्रैक्टिस नहीं करते। और मैथ इज़ अ सब्जेक्ट विच नीड्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। जब आप इसकी एक बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे देन आपको मैथ आएगा, अदरवाइज मैथ आपको समझ तो आ जाएगा, करना नहीं आएगा। क्योंकि ऐसे बेशुमार स्टूडेंट्स हैं जिन्हें मैथ का कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है बट दे कांट सॉल्व अ क्वेश्चन। अगर उन्हें उसी क्वेश्चन की थोड़ी सी रकम तब्दील करके दे दी जाए तो वो सवाल करने से कसर हो जाते हैं। उसकी वजह क्या, प्रैक्टिस नहीं है। सो आप लोगों ने मैथ को करना है तो उसकी प्रैक्टिस। अब तो चूँकि वक्त नहीं है, वक्त गुजर चुका है, अब तो हम सिर्फ वो चीज़ें करेंगे जिनसे हमारा साल ज़ाया ना हो, हमें कुछ अच्छे मार्क्स बोर्ड में मिल सके। एटलीस्ट हम इतना काम करें कि हम आराम से 9th क्लास को पास कर सकें, अगरचे हमें 25 नंबर ही क्यों ना लेना पड़े। सो 10th के अंदर आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि साल के शुरू से ही जो काम आपको मैथ का दिया जाता है, स्कूल के टीचर्स आपको काम देते हैं, तो उसको घर आके प्रैक्टिस करें। सो प्रैक्टिस 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 मेक्स अ मैन परफेक्ट। इफ़ यू वांट टू बी परफेक्ट इन एनी फील्ड ऑफ लाइफ यू हैव टू प्रैक्टिस। सो मैथ तो सब्जेक्टिव प्रैक्टिस का है। सो मैथ के अंदर बच्चे पूछते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताएं सर, कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस बताएं, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस बताएं। सो बेटा मैथ का इशू ये है कि मैथ अगर आपको आता है तो क्वेश्चन कोई भी आ जाए आप कर सकते हो, लेकिन अगर आपको मैथ नहीं आता तो आपको लॉन्ग क्वेश्चंस बता भी दिए जाएंगे। मिसाल के तौर पर 9th की अगर हम मिसाल लें 1.6 जो एक्सरसाइज है क्रैमर्स रूल वाली, या वो जो मकूस के ज़रिए से मसावात को हल किया जाता है, अगर उसका आपको मेथड नहीं आता तो आपको उसके लॉन्ग क्वेश्चन बता भी दिए जाए 1 2 4 कर लें, आपको तो आता ही नहीं है। सो इसके बावजूद भी मैथ के गैस का असल फ़ायदा उन बच्चों को होता है जिनको मैथ आता है, क्योंकि फिर वो उन क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करते हैं जो उनको बताया जाता है कि दीज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ योर बुक। सो पहले प्रेफर्स में वो उन्हें क्वेश्चंस करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ मोस्टली बच्चा कहता है गैस उनके लिए तैयार होते हैं जो जिनको मैथ नहीं आता है, जिनकी तैयारी नहीं है। ये भी कंसेप्ट अपन दुरुस्त कर लें। गैस आर ऑलवेज बेनिफिशियल फॉर दो स्टूडेंट्स हु हैव कंप्लीटेड देयर प्रिपरेशंस, और जिनकी प्रिपरेशन नहीं है उनको गैस से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो आज की वीडियो में गैस के मतलब भी बात की जाएगी, कुछ गलतियों के मतलब भी बात की जाएगी, और उसके अलावा मैथ के जो ऐसी चीज़ें हैं जो आपने काम करके आनी है पेपर में, उन पे ऊपर भी डिस्कस की जाएगी। आपने पूरी वीडियो देखनी है। और मैं गुजारिश आपको पता है करता हूँ अक्सर आपसे अपने बेटों से कि मेरे चैनल का जो है ना सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरे फेक अकाउंट भी बने हुए हैं, लेकिन मेरा सिर्फ एक ही अकाउंट है, मिर्ज़ा साहब 90 MIRZASB90, ये मेरा अकाउंट है। उसके अलावा मेरे अकाउंट के ऊपर जो वीडियोस के ऊपर थंबनेल्स भी लगे होते हैं। सो आप ये चीज़ सब्सक्राइब करने से पहले ज़रूर देख लिया करें। जिसने मेरा फेक अकाउंट बनाया अल्लाह ताला उसे हिदायत दे, अगरचा वो वीडियो मेरी ही अपलोड करता है, लेकिन किसी की मेहनत चुरानी नहीं चाहिए। सो किसी की मेहनत को चुराने से बचाने वाले आप लोग ही हैं। सो जब भी आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आएँ तो आपने मिर्ज़ा साहब 90
SB90 यानी मिर्ज़ा साहब 90 को देख लेना है। उसके बाद उसे जो है ना वो सब्सक्राइब करना है, ताकि मेरी जो भी आने वाली वीडियोस हैं वो आप तक इजीली आ जाए, आप उनको देखकर उनसे रहनुमाई ले सकें। और आप इन वीडियोस को कोशिश किया करें दूसरों के साथ शेयर भी करें और उनके ऊपर कमेंट्स भी करें, ताकि कमेंट्स से ये फ़ायदा होता है कि मुझे सजेशन मिल जाती हैं कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं इनके क्या इश्यूज़ हैं, इन्हें कौन सी चीज़ों पे वीडियोस की ज़रूरत है, कौन सी चीज़ों पे इन्हें गाइडलाइन चाहिए। सो कमेंट्स का हमें ये फ़ायदा होता है। सो अभी जो है हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, जो मैंने आपको बुक के ऊपर से वर्क करवाना है। सो आप मेरे साथ रहिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा। तो आइएगा हम बुक पे आप देखते हैं कि हमने कौन सी चीज़ों को किस तरीके से कवर करना है। जी सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा जी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। तो याद रखिएगा जो शॉर्ट क्वेश्चंस है ना वो कोई इतने इंपॉर्टेंस के हामिल नहीं होते। एक शॉर्ट क्वेश्चन आना होता है या दो एक चैप्टर से, तो वो कोई भी चेंज हो सकता है। हाँ कुछ डेफिनेशंस हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो मैं बात करूँगा लॉन्ग क्वेश्चन की। आपका जो यूनिट नंबर 1 है, तो याद रखिएगा इसमें 1.6 से ही लॉन्ग क्वेश्चन आने के काफ़ी चांसेस हैं, या 1.5 से भी क्वेश्चन जो है ना ये आया हुआ है। 4 क्वेश्चन है, ये भी बहुत दफ़ा आ सकता है। 1.6 में आए हम, तो ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ना वो निकाले हैं। तो याद रखिएगा 1.6 का क्वेश्चन नंबर 2, 4, 6 एंड 3, दीज आर 4 क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट 1.6 के आपने ये करने हैं। इसके अलावा ये एग्जाम्पल भी जो है ये बड़ी अहम है। एग्जाम्पल नंबर 2 आपने ये कर लेनी है। उसके बाद अगर हम बात करें यूनिट नंबर 2 की, तो 2 के में जो है 2.4 से क्वेश्चंस आने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो 2.4 में अगर हम आएँ तो आप देख रहे हैं ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 ये भी बहुत ज़्यादा अहम है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाएँ तो सेकंड पार्ट इसका बहुत ज़्यादा अहम है। उसके अलावा आप आ जाए आगे इसके रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर। रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर आप देखेंगे कि इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये बड़ा ही अहमियत का हामिल है, इसको आपने नहीं छोड़ना। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर जो है 4 ये भी बड़े ही अहमियत का हामिल है। उसके बाद आप आ जाए चैप्टर नंबर 3 में। तो 3 में तो मेरा ख्याल है 100% श्योर है कि जो एक्सरसाइज नंबर 3.4 है वहीं से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। अब इसमें जो क्वेश्चन नंबर 3, 5, 6 एंड 8, इसके अलावा रिव्यू एक्सरसाइज में आए तो रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 6 का 3rd पार्ट बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। 4th चैप्टर में आ जाएं तो 4th चैप्टर में जो 4.1 है, अगरचे उसमें बड़े अच्छे क्वेश्चन हैं, लेकिन ये 4.1 के अंदर से क्वेश्चन ना आने के चांसेस हैं। ठीक है, इसमें जो गुज़श्ता सालों में हमने देखा है जो ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं बेटा जी वो 4.2 से आ रहे हैं। और 4.2 के कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4 है, उसके अलावा 5, 6, 7 और 9 ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आप आ जाए 4.3 में, तो इसमें से कोई लॉन्ग नहीं आना। 4.4 में से भी कोई नहीं आना। 4.4 का क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, इसका फर्स्ट पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और 7 सेकंड भी आपने कर लेना है। इसके साथ आप आ जाएँ इसके रिव्यू एक्सरसाइज में। तो इसके रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद 5 में अगर आप आ जाएँ तो 5 में 5.1 से कुछ नहीं आएगा लॉन्ग में, 5.2 से भी लॉन्ग में कुछ नहीं आएगा, 5.3 में से आपके लॉन्ग क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 4, 5, इसके अलावा 5, 4 में आ जाएं तो इसमें से आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ये इंपॉर्टेंट है। 6 की अगर हम बात करें तो 6 में जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन आने के चांसेस हैं वो 6.1 से जो है ना वो लॉन्ग क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है। 6.2 से लॉन्ग आएंगे। और देखिएगा 8, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 ये 2 क्वेश्चन आपने रेडी करने हैं। उसके बाद एक्सरसाइज 6.3 में आ जाएं तो इसके क्वेश्चन नंबर 2 को आपने लेना है, इसका
थर्ड और फिफ्थ पार्ट आपने तैयार कर लेना है। उसके बाद आपने आ जाना है यूनिट नंबर 7 में। तो 7 की एक्सरसाइज में 7.1 से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड, फिफ्थ और 9th पार्ट आपने करना है। उसके बाद आप आ जाएं इसकी 7.2 में। तो इसके सेकंड क्वेश्चन का 5वां और 7वां आपने लॉन्ग क्वेश्चन करना है। उसके बाद आप इसकी जो है वो उसके बाद आप 13 चैप्टर में आ जाएंगे, 17 में सॉरी। तो 17 में सिर्फ 7.2 से आएंगे और ज़्यादा क्वेश्चन जो बोर्ड में आ रहे हैं गुज़श्ता सालों से वो ये बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स आ रहे हैं, जावियों के नासब, यानी कि ड्रा द बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स। सो आपने कोशिश करना है पहले नंबर पे ये कर लेने हैं और दूसरे नंबर पे आपने ये जो है ना अमूदी नासब, ये वाले सवाल आपने कर लेना। ये तरीका का सेम होता है, अगर एक करना आज तो आप बाकी भी कर लेते हैं। उसके बाद अगर आप बात करें थ्योरम की तो वो यूनिट नंबर 12 से आएंगे। तो अच्छा कोशिश कीजिएगा आप इसके 6 के 6 थ्योरम बेटा अच्छी तरह याद कर लें, लेकिन उनमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो 1, 2 और 3 है। और इसकी स्टेटमेंट का ख्याल रखिएगा, चूँकि इसका जो थ्योरम नंबर 1 है ना और थ्योरम नंबर जो इसका जो इन्वर्स है, इसका अक्स है, ये तकरीबन इनकी स्टेटमेंट सेम है। और अक्सर बच्चे ये गलती कर आते हैं कि पहला आया हुआ होता है दूसरा लिखाते हैं, दूसरा आया होता है तो पहला लिखाते हैं। तो आपने इनकी पहले 3 थ्योरम को ख़ास तौर पे तैयार कर लेना है, लेकिन बाकी 3 भी आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। थ्योरम के मतलब की बात याद रखिएगा, ये मैंने अपने पास एक पेपर रखा हुआ है, तो ये देखिएगा एक बेटा है, इसने थ्योरम लिखा तो है, सॉरी ये देखिएगा थ्योरम है। इसका जो डायग्राम है इसके 2 नंबर आपको मिलते हैं बेटा, और उसके बाद इसका गिवन, प्रूव और कंस्ट्रक्शन एक नंबर इनका आपको मिलता है और 3 नंबर आपकी स्टेटमेंट के मिलते हैं। टोटल 8 नंबर होते हैं। इसमें याद रखिएगा अगर आपका डायग्राम यानी फिगर गलत है सो आपका सारा बाकी चीज़ें ठीक हैं तो आपको 0 मिलेगा, चूँकि इसका डायग्राम ही मैटर करता है। सो इस बच्चे ने भी गलती की हुई है कि डायग्राम लेड पेंसिल से बना के इसके ऊपर मार्कर या पेन को नहीं फेरा। आपने कच्ची पेंसिल का डायग्राम बना के इसके ऊपर आपने मार्कर या पेन के साथ इसको ओवरलाइन कर देना ताकि इसको कोई अरेज ना कर सके, चूँकि लेड पेंसिल जो है वो अरेजेबल होती है। इसके अलावा मैथ के जो हम MCQs की बात करें तो बेटा जी उसके लोग कहते हैं जी MCQs के गैस दे दें, तो यार जैसे मैंने देखे कुछ निकाले हुए हैं MCQ यूनिट नंबर 17 के। तो ये देखिएगा इसमें जो एक्सरसाइज का यूनिट MCQ नंबर 3 है ये ज़्यादा बार आया हुआ है बोर्ड में। 8 नंबर है, 9 नंबर है और 10 नंबर है, लेकिन हर चैप्टर में एक MCQs आना है, उसका क्या कैसे होगा। अब ये इतने MCQs हैं कोई भी दे सकता है, तो आप कोशिश ये करें कि सबसे पहले जो आपकी एक्सरसाइजेज की MCQs हैं उनको अच्छे तरीके से याद करें। अब देखिए जैसे क्वेश्चन यूनिट नंबर 16 है तो 16 में MCQs ही नहीं है, तो बोर्ड में यहाँ से MCQs आया हुआ है। मुतशाबा शिकार रकबे में बराबर होती हैं, आगे खाली जगह, यानी कि जिनकी एक्सरसाइजेज में MCQs नहीं है तो उनकी जो आधा मशक़ें हैं, रिव्यू एक्सरसाइजेज हैं, उनके जो उसके अंदर जो दिया गया है सारा कुछ वो आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। सो मैथ की ये जो चीज़ें थी जो आप लोगों को काफ़ी डिस्टर्ब कर रही थी वो मैंने शेयर कर दी है। उम्मीद है आप लोगों को इन चीज़ों से काफ़ी जो है वो फ़ायदा हासिल होगा। बस गुजारिश ये है कि मेहनत करें, दिल लगा के पढ़ें और अपने वालिदैन के लिए सुकून का ज़रिया बने। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।